कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसदीय पारी का आगाज कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा है। रॉबर्ट जी, कितनी ताकत मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि संसद में है तो देश की राजनीति भी करेंगी और कांग्रेस पार्टी से है तो कांग्रेस की राजनीति भी करेंगे। खुद उन्होंने कहा कि देश के लिए काम करूंगी, लेकिन कांग्रेस को कितनी ताकत मिलेंगी, आप उन्हें बहुत नज़दीक से जानते हैं। मैं कहूँगा पूरे देश को मजबूती मिलेगी, देश की आवाज़ बुलंद होगी। जो भी मुद्दे बीजेपी जिक्र नहीं करना चाहती हैं, छुपाती हैं, उसके सवाल उठेंगे दोबारा जी। और जो दुरुपयोग होता है एजेंसियों का या अलग अलग तरीके से, वो ज़रूर प्रियंका जवाब देंगी। महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूर बात होगी, बेरोज़गारी के लिए, और जहाँ भी उन्होंने सीखा, चाहे इंदिरा जी से सीखा, राजीव जी से सीखा और सोनिया जी और राहुल से भी सीखा, पर देश में हर कोने में प्रियंका ने प्रचार किया है और लोगों के दुख दर्द में शामिल हुई हैं। और मुझे लग रहा है ज़रूर देश की जितनी भी मुश्किलें हैं उसकी आवाज़, लोगों की आवाज़ उठेगी और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और राहुल को भी, जैसे वो एलओपी हैं, वो बात करते हैं, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ या सपोर्ट चाहिए। पर प्रियंका वहाँ हैं, चाहे वो चौथे लेवल पे हों या 5वें सीट पे बैठे हों, पर उनकी सोच एक ही है कि देश में प्रगति होनी चाहिए। देश में जो ये बंटने का, कटने की बात होती है, ये नहीं होनी चाहिए। और जो ये रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, धार्मिक राजनीति होती है, उससे मेरे को लग रहा है वो ज़रूर थोड़े से हटके चलेंगे और जो कांग्रेस के जो सोच है उसको आगे बढ़ाएंगी। 2014 से राहुल गांधी हों या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, भारतीय जनता पार्टी पे लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई है, लेकिन सत्ता से दूर रही है। तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से संसद में कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भी फायदा मिलेगा? चुनाव प्रचार वो करती रही हैं, उत्तर प्रदेश का भी पदभार देखा था उन्होंने, लेकिन इस तरह से कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में भी फायदा मिल सकता है? देखिए, जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी को, जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उनको चाहती है, पर वो उनका भरोसा उठ गया है ईवीएम की मशीनों से। और जो कभी इलेक्शन कमीशन जो भी इश्यूज होती हैं, जो इलेक्शन के टाइम गलत हुए हैं, पर वो सुनवाई नहीं होती है। तो लोग खुश हैं कि प्रियंका वहाँ हैं। ज़रूर मुझे लग रहा है कांग्रेस ने अच्छा किया है 2024 में, और अभी हालांकि हरियाणा में या महाराष्ट्र में कुछ सही नहीं किया, पर मुझे लग रहा है कि लोग भी उससे खुश नहीं हैं, हैरान हैं कि ज़रूर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करना था, कुछ अच्छा रिज़ल्ट आना था हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पर जिस तरीके की आए हैं तो वो ईवीएम के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं कि ईवीएम ठीक है या नहीं। तो ये जो मेरा अनुभव लोगों के बीच में होता है उनकी बात सुनने का, तो ज़रूर वो काफ़ी घबराए हुए हैं कि इस तरीके की अगर वोटिंग होगी तो ज़रूर कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी। पर मुझे पता है कि हर मुश्किल का सामना राहुल और प्रियंका करते हैं और कर सकते हैं, और लड़ाई करते रहेंगे। जो भी गलत चीज़ होती है देश भर में, चाहे आजकल संसद अभी चल नहीं रहा है, पार्लियामेंट ढंग से चल नहीं रहा है, क्योंकि पहले वो अडानी के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो अब उस समय वो शामिल होंगी। और हर दिन कीमती है, तो ज़रूर पूरी उम्मीदें हैं लोगों की प्रियंका से, और वो ज़रूर लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको रखेंगे। ये कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी चुनाव जीती, ईवीएम से जीती। झारखंड में इंडिया अलायंस जीता, ईवीएम से जीता, और पिछली बार लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन भी अच्छा हुआ था ईवीएम से। तो आप भी मानते हैं कि चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट से होना चाहिए? प्रियंका गांधी का इस मसले पे कोई बातचीत होती है आप लोग की? नहीं, हम ज़्यादातर राजनीतिक
कुछ विशेष कोई टिप्पणी वगैरह नहीं करते हैं। मैं दूर ही रहता हूँ उससे। पर जैसे मैंने कहा है कि अलग अलग पार्टियों ने मुझे ही खींचा है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और उसके वजह से मैं अपना लोगों का, जो मैं फिर से दोहराऊंगा, जो अनुभव मुझे मेरा होता है लोगों के साथ बीच में, जैसे मैं अपने सेवा करने जाता हूँ देश के हर कोने पर, तो लोगों से बातचीत होती है। कहीं अगर किसी स्टेट में इलेक्शन है तो जो उम्मीदवार होता है चीफ मिनिस्टर बनने का, तो उस टाइम सबको दिखाई देता है कि ईडी और अलग अलग एजेंसियां उनके ऊपर टूट पड़ती हैं, और वहाँ इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो केस ही ख़त्म हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। तो ज़रूर जो मुश्किलें हैं देश भर में, प्रियंका उसकी जिक्र करेंगी। और हाँ, और जो देखिए, जो ईवीएम पे लोगों का भरोसा उठा हुआ है, पर आप ज़रूर पूछेंगे कि झारखंड में जीत होती है, पर आप महाराष्ट्र में जीत नहीं हुई। पर मैं ये कहूँगा कि जैसे सुनने को आया था, या जो मुझे बताया गया था लोगों ने, कि कुछ ईवीएम की जो मशीनें थीं उसमें बैटरी कैपेसिटी 99% थी, जबकि वो सुबह से चल रही हैं, और कुछ में 66% थी। जो 66% थी उसमें जो वोट काउंट था वो कम से कम ठीक था, पर जो 99% है वो समझ नहीं आती। अगर सुबह से एक मशीन चल रही है तो 99% बैटरी कैसे। पर ये जो इश्यूज़ हैं, ये इलेक्शन कमीशन सुनेगी या नहीं, वो जो इलेक्शन के टाइम जो जहाँ जैसे आप प्रचार करते हो वो रुकना चाहिए, वो रुकता नहीं है, और अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं, पर ये सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो मेरा अनुभव है कि लोग कहते हैं, अब देखो उनको उम्मीद थी कि हरियाणा से कांग्रेस जीतेगी या महाराष्ट्र में कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, पर सब लोग हैरान थे। तो इसके वजह से मुझे लगा है कि लोगों का भरोसा उठ रहा है ईवीएम की मशीनों से, और जो प्रोसेस है, जो सुनवाई नहीं होती है कि कोई सुनवाई होगी नहीं, तो इस तरीके से लोग थोड़े भरोसा उठ रहा है उनका जो मेथड है वोटिंग करने का। यानी भरोसा उठ रहा है, और आप ये चाहते होंगे कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका गांधी इस संसदीय पारी की शुरुआत कर चुके हैं, अब सांसद बन चुकी हैं, महासचिव के पद पे कांग्रेस पार्टी के अंदर। उत्तर प्रदेश का प्रभार भी देखा था अभी, हालांकि कोई राज्य या कुछ जिम्मेदारी बतौर महासचिव के तौर पे नहीं देखते। आपको लगता है कि स्टार प्रचारक के तौर पे तो वो प्रचार कर ही रही हैं, एआईसीसी के अंदर और बड़ी भूमिका उनकी होनी चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं या देखते हैं? जब भी किसी ने पूछा कि आप राजनीति में कब अपना कदम रखेंगे, मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका को संसद में होने के बाद मैं अपने बारे में, अपने जो सोच है, फिर मैं कदम आगे लूँगा। पर अब यही हुआ है कि आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि प्रियंका संसद में शामिल हुई हैं सांसद के रूप में। और मैं ये कहूँगा कि अब आगे जो एआईसीसी में है वहाँ भी उनकी भूमिका होगी, और ज़रूर एक वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या सारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनसे मजबूती है उनमें, उन्होंने सीखा, अपने पुरखों से सीखा हुआ है। तो मैं, और राजनीति उनके खून में है, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर उनकी बड़े बड़े पोजीशन होंगे आगे जाकर। पर पहले अभी उनका पहला दिन है, और पहले भूमिका निभाएं, और अगर पहले पार्लियामेंट चलेगा तब सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी बात भी रख पाएंगी, लोगों की बात रख पाएंगी। पर ज़रूर सुनवाई होनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अडानी जी का कुछ गलत रोल है, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि संसद बन जाएंगी तो आप अपने बारे में तय करेंगे कि राजनीति में, तो अब तो संसद बन चुके हैं, तो आपने कुछ तय किया है? अब कुछ ऐसे अभी मैंने तय नहीं किया है। जब कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि मुझे शामिल होना चाहिए, कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ और उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा लोगों के लिए बात रखूँगा, और हमेशा मैं हूँ। पर अभी प्रियंका का समय है। प्रियंका का समय, यानी आप तैयार हैं अगर कांग्रेस पार्टी ऑफर मतलब चाहेगी कि आप रोल निभाइए कुछ? देखिए, लोग तैयार हैं मुझे राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने के लिए, पर जब कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि
मेरी ज़रूरत पड़ेगी। आपने इच्छा जताई है कांग्रेस अध्यक्ष से या गांधी परिवार से या अपने परिवार से? मतलब नहीं, ये लोगों की पुकार है। जब भी कोई भी स्टेट इलेक्शन होता है वहाँ मेरे पोस्टर लग जाते हैं, डिमांड होती है, पुकार सबकी है कि मुझे राजनीति में, सक्रिय राजनीति में होना चाहिए। अब आगे जाके देखेंगे क्या होता है, पर अभी प्रियंका का समय है। मैं वायनाड के लोगों से बहुत खुश हूँ और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने प्रियंका को भारी बहुमत से जिताया है और ज़रूर उनकी जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरी होंगी संसद में। अंतिम सवाल करूंगा, आज पहला दिन था, आज उन्होंने शपथ लिया, क्या माहौल था परिवार के अंदर? आप परिवार के साथ थे, सबके साथ थे, माहौल क्या था? उसके बारे में मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल है। पहले तो हमें बताया गया था कि हम ना तो ताली मार सकते हैं, ना कुछ भी बोल सकते हैं ज़्यादा। संसद में बिल्कुल तौर तरीका, पूरा तरीके से हमें बैठना पड़ेगा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो संसद के खिलाफ हो। मैं ये कहूँगा कि बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुश है पूरे परिवार कि प्रियंका खाली प्रचार के लिए नहीं है, ना कोई ऐसे मीटिंग्स के लिए, या जो उन्होंने दुख, हर व्यक्ति का दुख दर्द समझा है देश के हर कोने में। और मुझे लग रहा था कि जितना भी अनुभव उनको है अब उनको संसद में होना ज़रूरी है और मैंने 2 साल से हमेशा यही पुकार की है। मेरा ये सोच था कि उनको संसद में होना चाहिए एक सांसद के रूप में और ये मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है और हमें गर्व है कि उन्होंने लाल किताब उठाई, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया और ज़रूर लोगों की बात बुलंद होगी। और आज एक विशेष परिधान में भी थी जो दक्षिण की पहचान है, खासकर केरल वगैरह में जो साड़ी पहन के वो पहुंची। बिल्कुल, लोगों ने कहा कि बिल्कुल इंदिरा जी जैसे लग रही थी। इंदिरा जी ने एक ऐसी ही साड़ी पहनी थी पहले, तो ये सुनाई दिया मुझे और ज़रूर केरला के लोगों के लिए उन्होंने धन्यवाद जताया है और जो साड़ी पहनी वहीं की थी, तो ज़रूर वो आभारी हैं लोगों की और कि उन्होंने उनको भारी बहुमत से जिताया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी तो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संसद के अंदर बाहर तो रखती ही हैं, अब संसद के अंदर अपनी बात रखेंगी, लोगों की आवाज़ को मजबूत करेंगी, राहुल गांधी को नई ताकत देंगी। ताकतवर पहले से ऐसा रॉबर्ट वाड्रा का कहना है, लेकिन प्रियंका गांधी ताकत देंगी। और खुद के बारे में रॉबर्ट वाड्रा यही कह रहे हैं कि जब कांग्रेस को ज़रूरत होगी तब वो हमें बुला लेंगे, क्योंकि लोग